एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे वन लाइन क्वेश्चन में इंडिया का थर्ड। अब इसमें अगर हम बात करें, हमने इंडिया में पिछली वीडियो में देखा था, इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं हम। जो हमारी भारत है उसकी जो आंतरिक संरचना है वो कैसी है। आंतरिक संरचना को हम भूवैज्ञानिक संरचना भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आंतरिक संरचना के बारे में हमें अधिक जानकारी नहीं होती, सिर्फ उस संरचना के बारे में वैज्ञानिक ही हमें अच्छे से बता पाते हैं। और वो संरचना कैसे पता लगती है कि चट्टानों की कैसा उसमें संगठन है, क्या क्या तत्व पाए जाते हैं, कितना परिवर्तन हुआ, इस आधार पर पता लगाते हैं। तो अगर हम भूवैज्ञानिक संरचना की बात करें तो भारत में जो चट्टानें पाई जाती हैं वो पुराक्रैम्बियन युग से लेकर टर्सरी युग की चट्टानें नवीनतम शैलों तक पाई जाती है। अगर तुम लोगों को जो टाइम स्केल है वो नहीं आता हो तो मुझे एक बार कमेंट में बताना, मैं तुम्हें वो भी समझा दूंगी टाइम स्केल किस तरह से निकालते हैं, पूरा टाइम स्केल का शेड्यूल क्या है, कैसे हम पता लगाते हैं कि कौन से युग किस तरह से बटा हुआ है। ठीक है, तो उसमें भारत की जो चट्टानें हैं वो कहाँ, पुराक्रैम्बियन सबसे प्राचीन जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी उस समय से लेकर नवीनतम युग जो आधुनिक युग चल रहा है वहाँ तक के युग की चट्टानें यहाँ भारत में पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी की उत्पत्ति समय जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था वो माना जाता है। जैसे जो प्रायद्वीपीय भारत है हमारे, अगर हम भारत की बात करें तो मैं मैप दिखाती हूँ। तो मैप में हमारा भारत की कंडीशन क्या है, ये हमारा क्या है, प्रायद्वीपीय भाग। अब इस प्रायद्वीपीय भाग में ये किसका हिस्सा था, गोंडवाना लैंड का। और गोंडवाना लैंड का हिस्सा होने यानी पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई थी उस समय पर ही इसका निर्माण हुआ था, तो इसलिए इसको बोलते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, तो वो जो प्रायद्वीपीय भारत है उसमें प्राचीनतम सेल पाए जाते हैं, यानी जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी उस समय की सेल संरचनाएं यहाँ पाई जाती हैं। और वो किसकी है, गोंडवाना लैंड की चट्टानें। ठीक है, अब इस आधार पर भूवैज्ञानिक संरचना के आधार पर जो सब 4 प्रमुख भाग हैं, अगर हम संरचना के आधार पर बांटे तो हमारी पृथ्वी संरचना के 4 भाग हैं। पहला है पुराक्रैम्बियन युग, फिर पुराण समूह, फिर द्रविड़ और फिर आर्यन। ठीक है, और लास्ट सेनोजोइक को बिल्कुल आधुनिक समय के रूप में जाना जाता है। ये बुकों में कम मिलता है लेकिन मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूंगी। ठीक है, अब आते हैं बात करें पुराक्रैम्बियन युग। पुराक्रैम्बियन युग यानी जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी उस समय के काल को कहते हैं पुराक्रैम्बियन युग, यानी इसे आदि महाकल्प भी कहा जाता है। जब पुराना महाकल्प यानी पहला महाकल्प के रूप में भी इसको जाना जाता है। अगर हम पुराक्रैम्बियन युग की बात करें तो इस समय पर 2 प्रकार की चट्टानों की उत्पत्ति हुई थी, पहली आर्कियन और दूसरी धारवाड़। ठीक है, आर्कियन चट्टानें कौन सी कहलाती हैं, जो प्राचीनतम चट्टानें हैं, जब निर्माण कार्य हुआ था उस समय इसका निर्माण हुआ था। अगर हम बात करें कि पैलियोजोइक युग में दूसरा युग कौन सा था, पैलियोजोइक यानी कि पुराजीवी महाकल्प। इसके भी 2 भाग हैं, पहला कोडप्पा क्रम, दूसरा विंध्यन क्रम। ठीक है, द्रविड़ युग, इसकी चट्टानें बहुत कम पाई जाती है, अभी मैं इन सब के बारे में विस्तार से आगे भी बताऊंगी। और उसके बाद आता है आर्यन समूह की शैलें। इसके 4 कल्प हैं, यानी 4 काल थे, 4 युगों में इसका निर्माण हुआ। पहला गोंडवाना, दूसरा दक्कन ट्रैप, तीसरा टर्सरी युग और चौथा क्वाटरनरी समूह की चट्टानें। जैसे कि मैंने सेनोजोइक युग कहा, सेनोजोइक युग में क्या है, तृतीय महाकल्प या नवीनतम युग भी कहते हैं, जो मैंने अभी बताया था। इसके बारे में अभी आगे बताती हूँ तुम्हें। ठीक है, अब आता है बात, सबसे पहले बात शुरू करते हैं प्री-कैम्ब्रियन महाकल्प की चट्टानें। प्री-कैम्ब्रियन जब पृथ्वी की उत्पत्ति के समय पर किस तरह की चट्टानें थीं, तो इस युग की चट्टानें प्रायद्वीप की शैलों में है। यानी अगर हम भारत की बात करें तो भारत का जो अगर नक्शे में देखें तो इसकी चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं, सिर्फ क्योंकि इस क्षेत्र का निर्माण बाद में हुआ था, पहले सिर्फ हमारा ये दक्कन ट्रैप यानी प्रायद्वीपीय भाग ही सिर्फ था। दक्कन ट्रैप नहीं कहेंगे, प्रायद्वीपीय भाग ही था उस समय पर जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। इसके बाद में इसका निर्माण कार्य हुआ और इस समय पर इस युग की जो प्रायद्वीपीय शैल हैं इसके 3 क्रम थे। पहला है हमारा धारवाड़ क्रम, फिर अरावली बुंदेलखंड चट्टानें,
ये सब कहाँ है? दक्षिण भारत में। तो इस युग में जो चट्टानें पाई जाती ये सब इसी क्षेत्र में है। धारवाड़ क्रम में अरावली, बुंदेलखंड चट्टानें और दक्षिण। जैसे अरावली के बारे में कहा जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के समय है जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हलचल हुई थी, तब अरावली क्रम का निर्माण या अरावली पर्वतमाला का या अरावली वलित पर्वत का निर्माण हुआ था। ठीक है। अगर हम इसकी बात करें दक्षिण भारत में तो इन क्षेत्रों में पाई जाती है, और उत्तर के मैदान में अगर हम बात करें तो असम की नीस और ग्रेनाइट शिलोंग इनकी चट्टानें सम्मिलित हैं। यानी कि प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानों में असम का क्षेत्र भी आता है। मैं भी तुम्हें इसका क्लियर कर देती हूँ कि हमारा जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है वो दक्षिण भारत का ही हिस्सा माना जाता है, और जहाँ वहाँ पर चट्टानें पाई जाती हैं, पूर्वोत्तर क्षेत्र में चट्टानें पाई जाती हैं, वो जो चट्टानें हैं वो ये इस क्षेत्र में जो चट्टानें पाई जाती हैं वो दक्षिण के पठार से मेल खाती हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि ये जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है वो दक्षिण के पठार का हिस्सा है। और जब महाद्वीपीय विस्थापन हुआ था, उस विस्थापन के समय पर इन पर्वतों की जो उत्पत्ति हुई थी और ये जो विस्थापन हुआ था, इस विस्थापन से जो है इन पर्वतों का निर्माण, यानी असम में जो पर्वत क्रम है वो बने थे। ठीक है। अगर हम इसका क्षेत्रीय विस्तार बात करें पूरे प्राक-कैम्ब्रियन में, तो ये पूरे ही भारत में पाई जाती है और लगभग 86.7% क्षेत्र पर प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें पाई जाती हैं। सिर्फ बचता क्या है? हिमालय क्षेत्र और उत्तर भारत का मैदान, और सभी क्षेत्रों के आंतरिक हिस्सों में प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें पाई जाती हैं, जैसे कर्नाटक, राजस्थान, छोटा नागपुर का पठार, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड और महान हिमालय में क्यों आता है? क्योंकि इसके जो तैतीस सागर के अवशेष हैं उस आधार पर, और जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में यहाँ पर भी प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें पाई जाती हैं। अगर ये टॉपिक थोड़ा क्लियर ना हो तो मैंने इसकी एक वीडियो भी बनाई है, वो देख के और अच्छे समझ सकते हो। ठीक है। अब हम बात करते हैं हम क्योंकि वन लाइन क्वेश्चन कराने तो उसमें से उस हिसाब से करा रही हूँ। अब प्री कैम्ब्रियन युग के दो भागों में बांटा है, पहला आर्कियन समूह, दूसरा धारवाड़ क्रम। अगर हम आर्कियन समूह की बात करें तो ये प्रायद्वीप पठार के 2/3 भाग पर पाई जाती है। अब जैसे मैंने कहा कि ये प्री कैम्ब्रियन युग कब माना जाता है? जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। तो उस समय पर जब ना तो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तब जीवों का विकास नहीं हुआ था, इसीलिए यहाँ पर ना जीव है ना जीवाश्म का, दोनों का ही अभाव पाया जाता है। यानी ना तो वनस्पति थी ना उस समय पर जीवों का विकास हुआ था। ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 1.87 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें कौन कौन से आते हैं? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, छोटा नागपुर का पठार, ये क्षेत्र सारे आते हैं। ठीक है। इनके ये चट्टानें हैं और उसमें जो कि प्री कैम्ब्रियन युग लगभग हमारा जो समय था ये था 80 करोड़ वर्ष पूर्व। तो इस युग में काफ़ी लंबे समय होने के कारण इनकी जो चट्टानें हैं उनमें पूरी तरह से रूपांतरण हो चुका है, यानी उनका जो वास्तविक अवशेष के रूप में नहीं दिखाई देते। और ये रवेदार जो कायांतरण हुआ है उस कायांतरण में अगर हम आर्कियन समूह चट्टानें तो 3 जगह पाई जाती हैं, पहला बंगाल नीस, दूसरा बुंदेलखंड और तीसरा नीलगिरी नीस। इनको 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। बंगाल नीस की अगर मैं बात करूं तो बंगाल नीस की चट्टानें हैं। बंगाल नीस की चट्टानें कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? पश्चिमी बंगाल नीस है तो पश्चिमी बंगाल तो होगा ही, पश्चिमी बंगाल। इसके साथ में मैं बोल दे रही हूँ, यहाँ पर जगह नहीं है इतना बताने की। बिहार, उड़ीसा और कर्नाटक में मिलती है। बंगाल नीस कहाँ मिलती है? पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कर्नाटक। और अगर बुंदेलखंड की बात करूँ, बुंदेलखंड नीस कहाँ मिलती है? जो हमारा बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड और बघेलखंड। बुंदेलखंड कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच, और बघेलखंड कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो इन दोनों क्षेत्रों में जहाँ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और इसके साथ में महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में बुंदेलखंड नीस की चट्टानें
पाई जाती हैं। और अगर नीलगिरी नीस की बात कहूँ तो नीलगिरी सबको पता है कहाँ पर है, दक्षिण में है। तो नीलगिरी के आसपास जो चट्टानें पाई जाती हैं वो सब क्या कहलाती हैं, नीलगिरी नीस, इनके नामकरण इनका हुआ है। अब हम धारवाड़ से चट्टानें क्या सबसे पहले बनी थी, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ चुका है कि पहला बताया मैंने आर्कियन समूह की चट्टानें प्री क्रैमिक, दूसरी थी धारवाड़ क्रम की चट्टानें। सबसे पहले चट्टान का निर्माण हुआ था वो थी आर्कियन समूह की चट्टानें। आर्कियन समूह की चट्टानों का प्राकृतिक अपक्षय और अपरदन हुआ और अवसादकों के जमा होने से धारवाड़ शैलों का निर्माण हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि धारवाड़ शैल समूह सबसे पहले बनी अवसादी शैल हैं, ठीक है। यानी ये सबसे पहली अवसादी शैलों का अगर क्वेश्चन आता है, और ये आया हुआ क्वेश्चन है कंपटीशन में कि सबसे पहले अवसादी शैल कहाँ बनी थी, तो वो बनी थी धारवाड़ शैल में, ठीक है। अब उस समय पर जब तक धारवाड़ शैल बनी थी तब तक भी जीवों का विकास नहीं हुआ था, इसीलिए इसे कहते हैं जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, ठीक है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, झारखंड, मेघालय, राजस्थान, मध्य प्रदेश व उत्तरी हिमालय में धारवाड़ शैलें पाई जाती हैं, ठीक है। हिमालय में भी जो हमारा लद्दाख, जास्कर, जहाँ पर ट्रांस हिमालय है, उन क्षेत्रों में जो है ये धारवाड़ क्रम की शैलें पाई जाती हैं। और असम, हिमालय में असम क्षेत्र में भी धारवाड़ शैलें पाई जाती हैं, ठीक है। अब पृथ्वी की उत्पत्ति के समय था तो आर्कियन समूह में भी चट्टानों में जो खनिज पाए जाते हैं वही धारवाड़ शैलों में पाए जाते हैं, लेकिन इनका जो मुख्य क्षेत्र है वो कौन सा हो जाता है, धारवाड़ शैलों में, क्योंकि आर्कियन समूह की चट्टानों से अपक्षय अपरदन के द्वारा ये आकर जब जहाँ जमा हुए वहाँ पर इनका जो विकास अधिक हुआ, तो इसीलिए ये सबसे अधिक जो खनिज पाए जाते हैं वो धारवाड़ क्रम की शैलों में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि खनिज कहाँ मिलते हैं सबसे अधिक, धारवाड़ शैलों में, ठीक है। इसमें कौन कौन सा है, लोहा, सोना, मैग्नीज, तांबा, टंगस्टन, क्रोमियम, जस्ता, संगमरमर, फ्लोराइड, ब्लूफॉर्म, अभ्रक, सुरमा आदि है। लेकिन सबसे मुख्य ध्यान रखना लोहा और सोने का, ये कहाँ मिलता है सबसे अधिक, धारवाड़ क्रम की शैलों में, ठीक है। अब ये हमारा आज का वीडियो पूरा हुआ, कल मैं और नए क्वेश्चन डालूंगी, और अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में डाल सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।